हाय स्टूडेंट्स। तो आपका सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाली है और कल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट इश्यू रहेगा कि सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम और रिजल्ट जो अराउंड मिड जनवरी आएगा, यानी 2 महीने बाद आएगा। तो इस पीरियड में क्या किया जाए, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट इस टाइम को ख़राब कर देते हैं। तो इस समय टाइम का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अपन आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पीरियड में क्या किया जाए। तो देखो, आपका जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए, चारों पेपर आपके फाउंडेशन के हो गए, उस समय फिर आपको ये देखना होगा कि मेरे पेपर्स की स्थिति क्या है, यानी पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे पेपर अच्छे हो गए हैं और पास होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केस में आपको वेट करने के बजाय आपको सी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रिपरेशन चालू कर दोगे तो आपको रिवीजन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बाकी स्टूडेंट के मुकाबले में। और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो वो रिजल्ट लाने में बहुत हेल्प करता है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि पेपर अच्छे नहीं हुए हैं या किसी पेपर में हल्का सा भी डाउट है और लगता है कि मतलब हो सकता है कि पास नहीं हो पाए, तो ऐसे केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फाउंडेशन की प्रिपरेशन वापस चालू कर देनी चाहिए, यानी आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। अगर उस केस में अगर पेपर खराब हुआ है तो रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, फाउंडेशन की प्रिपरेशन दोबारा चालू कर देनी चाहिए। और तैयारी करने के लिए वो जरूरी नहीं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए। आप को लगता है कि कंसेप्ट मेरी क्लियर है कि रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सेल्फ रिवीजन चालू कर देना चाहिए। और जहाँ लगता है कि नहीं, कंसेप्ट भी वीक है और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचेंगे रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। देखो, हो सकता है कि पास हो जाओ आप, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं हुए तो ये मान लो कि 3 मंथ्स का जो टाइम है बाद में, वो 3 मंथ्स का टाइम कम पड़ता है। उतना टाइम फिर फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करने के लिए कम पड़ेगा। इसलिए आपको वेट करने के बजाय आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। चाहे खुद को रिवीजन करना चालू कर दो, चाहे कोई कोचिंग से कर लो, जैसा भी आप चाहते हो उस तरीके से आप कर लो। और अगर आपके पेपर अच्छे हो गए हैं तो देखो, उस केस में आपको वेट नहीं करना, रिजल्ट का वेट नहीं करना। क्योंकि रिजल्ट का वेट करोगे तो रिजल्ट के 2 महीने बाद, यानी अभी से 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप स्टडी चालू करोगे। और अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट का वेट नहीं करके अभी से स्टडी चालू कर दोगे, तो आपको 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और रिविजन का टाइम बहुत मस्ट होता है। क्योंकि स्टडी तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 7-8 बार रिवीजन नहीं हो पाता है तो इंटरमीडिएट क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं और जो अराउंड इंटरमीडिएट का रिजल्ट 10% के आसपास रह रहा है, तो 10% के आसपास रिजल्ट रहता है, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि यहाँ रिवीजन का टाइम पूरा नहीं मिल पाता। इसलिए आपके सामने जो इशू आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें देखो बेसिकली 2 तरीके के इश्यूज हैं। फर्स्ट इशू तो आपका ये होगा कि मैं इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूं या रिजल्ट का वेट करूं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, पास होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो रिजल्ट का वेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट कर देते हो तो आपको रिवीजन का 2 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा और उस 2 मंथ के टाइम में आप 2 बार रिवीजन एक्स्ट्रा कर सकते हो। और जितना रिवीजन एक्स्ट्रा करोगे, जितनी बार रिपीट करोगे रिवीजन को, उतना ही एक्यूरेसी के साथ में वो चीज़ लर्न होने की पॉसिबिलिटी रहती है और उससे अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि ये जो 2 महीने का टाइम है ये आपका वैसे वेस्टेज है। अगर 2 महीने आप कुछ नहीं करते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, तो ये 2 महीना आपका बेकार हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चालू कर देते हैं, स्टडी करना चालू कर देते हैं, तो उस केस में आप को 2 महीने का रिवीजन का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा और 2 महीने के रिवीजन के टाइम से पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा इश्यू आपके साथ में ये रहता है कि इंटरमीडिएट के लिए हम दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करें या एक एक ग्रुप करके इंटरमीडिएट हम क्लियर करें। तो देखो, क्या होता है कि जो सी आप बन रहे हो, जिस सीए की डिग्री लेने की प्लान कर रहे हो, तो उसमें भी जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो डिफरेंट क्वालिटी की डिग्री मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप पास करता है और उसकी रैंक आती है, उसका वैल्यू अलग होगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप क्लियर करता है, रैंक नहीं आती, उसका वैल्यू अलग होगा। जो एक एक करके एक एक ग्रुप करके पास करेगा उसका वैल्यू अलग होगा। और जो मान लीजिए बीच में फेल हो के मतलब पास करेगा उसका वैल्यू अलग होगा। तो अपन को अगर चाहिए कि मतलब सीए का पूरा वैल्यू मिले, जिस डिग्री को मैं कर रहा हूँ उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो उस केस में बहुत ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत ग्रुप में भी कोशिश करो कि रैंक के साथ में आए।
तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए क्या है कि दोनों ग्रुप की तैयारी करना इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। और एक एक ग्रुप की प्रिपरेशन करते हो तो उस केस में स्टूडेंट उतना ही लेजी हो जाता है, तो पढ़ाई तो उतनी कर पाता है। इसलिए बहुत ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको बहुत सारे लोग हैं जो कई यूट्यूब पे वीडियो डिफरेंट मिलेंगे आपको, उनका वो कहेंगे कि साहब एक एक ग्रुप पर ही करना चाहिए, सीए में रिजल्ट नहीं रहता। लेकिन इतना नहीं है कि साहब सीए का रिजल्ट मेंटेन नहीं होता है, सीए इतना टिपिकल नहीं है। बस वो चीज़ अलग है कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब सीए रिजल्ट बहुत टिपिकल जाता है, तो उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस है कि वो पढ़ाते हैं रिजल्ट आता नहीं, तो उनको लगता है कि सीए का रिजल्ट वास्तव में रहता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करोगे हर चीज़ को, तो रिजल्ट लाना बहुत आसान काम है। हमारे भी पहले जब रिजल्ट नहीं आते थे तो हम भी ये सोचते थे कि यार सीए तो बहुत टिपिकल है, रिजल्ट आते नहीं है। फिर बाद में हमने जो आइडेंटिफाई करे कि किस किस वजह से रिजल्ट रिजल्ट नहीं आता है, वो हमने आइडेंटिफाई करके उसको दूर किया, तो अब रिजल्ट काफ़ी आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 साल में आईपीसीटी में हमारी 6 टाइम्स 6 साल में 3 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। अभी सीए फाइनल का जो फर्स्ट बैच था हमारा, उसमें केवल 7 स्टूडेंट थे, उसमें 3 रैंक है और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई है। तो अब रिजल्ट कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस केवल रिजल्ट कम जाने का रीज़न ये होता है कि जो रिजल्ट क्यों कम जाता है, अगर ये आपको पता नहीं है तो वो गलती हर बार रिपीट होती है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि रिजल्ट क्यों कम जाता है, एक क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से रिजल्ट डाउन जाता है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए ये जो ओपिनियन है, क्योंकि मार्केट में फर्जी सलाह खूब मिलती है, जिन लोगों को पता नहीं वो सलाह देते रहते हैं, लेकिन सलाह देने वाले का भी एक आपको रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि मतलब इसके पास ट्रिक क्या है। यानी सलाह दे रहे हैं, पता चले कि इनका खुद का भी रिकॉर्ड रिजल्ट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, तो ये सब चीज़ चेक करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए एग्जाम टिपिकल नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में प्लान्ड तरीके से स्टडी करते हो तो रिजल्ट लाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखो, हमें दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि जो भी नेगेटिव थिंकर हैं उनसे कभी बात नहीं करें। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 4-5 बार फेल हुआ है या 2 बार फेल हुआ है, उससे तो बात करनी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन कभी भी ये सलाह नहीं दे सकता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बैड है, तो वो कैसे कर सकता है। और ऐसे लोग मार्केट में काफ़ी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जब मिलता है तो सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि ऐसा वो बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है, तो बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है, उनको भी लगता है यार बहुत टिपिकल है, तो वो पहले डर जाते हैं और डर के मारे वो ढंग से एग्जाम दे नहीं पाते हैं और वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इसी की मतलब फेल्योर्स की जमात इकट्ठी होती जा रही है। दूसरा देखो, कई बार स्टूडेंट ओपिनियन जब ये कोई काम करता है तो उस समय वो देखता है कि यार बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो जो बाकी स्टूडेंट काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट वही काम करना चालू कर देता है। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान दो कि सीए में मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं, 100 में से 10 पास होते हैं, 90 फेल होते हैं। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं वो तो रास्ता फेल की तरफ ले जाता है। इसका मतलब है कि जो काम मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं वो काम तो हमें करना ही नहीं है। जो पास होने वाले वो तो यूनिक होते हैं, ये 100 में से 10 पास होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 10% जो है 10% है उन्होंने डिफरेंट काम किया है, तो 19 अलग काम किया है। तो जो लोग मेजोरिटी जो काम कर रहे हैं वो काम तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो काम करके आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। इसलिए जो लोग मैक्सिमम काम कर रहे हैं वो रास्ता फेल की तरफ जाता है, तो वो काम तो करना ही नहीं है। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इतना टिपिकल एग्जाम नहीं है आपका, बस ये है कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए मैं अब ये आपको बताना चाहता हूँ समराइज वे में कि अगर पेपर फाउंडेशन के आपके थोड़े से डाउटफुल हैं तो आपको बिना टाइम वेस्ट करें फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए कोई कोचिंग जो ज्वाइन करें या नहीं करें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा भी आपकी पोजीशन है तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू कर दो। और अगर पेपर पास होने की पूरी पॉसिबिलिटी अपने को लग गया कि हम पास हो जाएंगे तो फिर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपको तुरंत मतलब पढ़ाई में चालू करना है, इंटरमीडिएट की क्लासेस चालू करनी है। आप चाहे होम स्टडी करो चाहे कोई कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन इमीडिएट चालू कर देनी है, जिससे कि आपका रिविजन का टाइम बढ़ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। हमारे वीएसआई में भी 26 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप चाहो तो मतलब आप हमारे वेबसाइट जो vsijaipur.com है उसको विजिट कर सकते हो और आपको फर्दर डिटेल आप ले सकते हो। लेकिन आइदर केस में आपको वेट नहीं करना, कुछ न कुछ तो मेहनत करनी ही करनी है। ठीक है, थैंक यू।